अच्छा, आपसे मैं जानूंगा कि पाकिस्तान बनाने का मकसद और मतलब क्या था और क्यों बनाया गया था और क्या हम उन मकसद में कामयाब हुए? सर देखें, पाकिस्तान जो बनाया गया था ना, वो दो कौमी नज़रिया पे बनाया गया था। अब पहले दो कौमी नज़रिया के कॉन्सेप्ट को समझे आप। दो कौमी नज़रिया का मतलब कि कायदे आज़म ने सबसे पहले कहा था कि यहाँ पर दो कौमें आबाद हैं, एक मुसलमान और एक हिंदू, जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में। और इनका रहन सहन, इनका खाना पीना, इनका उठना बैठना, इनका इबादत करना और ये जो मजहबी बाकी सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस जिस किस्म की भी है, मजहबी रिलीजियस प्रैक्टिस, वो सब की एक दूसरे से डिफरेंट है। इस वजह से इन दोनों के दरमियान आपस में झड़पें भी होती रहती हैं, झगड़े भी होते रहते हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने कहा था कि हमें एक ज़मीन का अलग टुकड़ा चाहिए जहाँ पर सिर्फ क्या रहेंगे, मुसलमान। सर सबसे पहले तो ये मुझे बात बताएं कि अब भी इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं? हमसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा। एग्जैक्टली हमसे ज़्यादा हैं। तो अगर तो ये दो कौमी नज़रिया पर बनाया गया था और ये तस्वुर दिया गया था कि ये इकट्ठे नहीं रह सकते, तो वो क्यों रह रहे हैं? हाँ, तो ये मेरा उन लोगों से क्वेश्चन है कि वो अब तक क्यों रह रहे हैं और उनको सब सहूलियात मिल रही हैं, ठीक है, और वो हमसे अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको अच्छी सहूलियात मिल रही हैं। हमें यहाँ पे जलील किया जा रहा है, हमें यहाँ पे कलमे के नाम पे सियासत खेली जा रही है, हमारे साथ दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पे सियासत खेली जा रही है। यार यही फ़र्क है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह और दो कौमी नज़रिया, ये ढकोसला है यार सारा। मुझे फिर मेरी बेसिक नीड प्रोवाइड करो यार। मैं इधर कहीं चला जाऊं, मैं हॉस्पिटल में चला जाऊं, मुझे अगर सिफारिश ना हो तो मैं आगे नहीं जा सकता। ये कैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना पाकिस्तान है यार। मैं यहाँ अगर पुलिस स्टेशन में चला जाऊं तो पुलिस स्टेशन वाले मुझ पे 3-4 और केस करके, 3-4 और पर्चे काट के मुझे नए किसी केस में फंसा देते हैं। चरस जो किसी और से पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उससे पैसे लेते हैं कि तुम्हारे पास चर्च कहाँ से आई, और वो चर्च का पर्चा या मुकदमा किसी गरीब आदमी पे या किसी ऐसे आदमी पे जिसका बेचारे का लेना देना ही नहीं होता उस पे डाल देते हैं। ये बनाना था पाकिस्तान, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना पाकिस्तान। ये है वो पाकिस्तान जिसके बारे में बयान किया जाता है कि दो कौमी नजरिया। ढकोसला है सर सारा। कौन सा दो कौमी नजरिया? मुझे आप बताएं कि फिर हिंदू अब वहाँ पे मेजोरिटी में है। अगर तो ये कह रहे थे कि नहीं इकट्ठे नहीं रह सकते, तो अब तो जुल्म होना चाहिए, मुसलमान तो खत्म होने जाने चाहिए। इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, कैसे रह रहे हैं वो? और कभी उन्होंने कहा हो कि पाकिस्तान आके हमें बचा लो, हम मर रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है? नहीं, उल्टा वो जुर्रत से बात करते हैं सर। हमारी तरह बुज़दिल लोग नहीं है वो। पीछे हिजाब का मुद्दा हुआ था तो पाकिस्तान वाले ऐसे ही बोलने लग गए, उनका मसला है यार, उनको डिस्कस करने दो। तुम्हारे पाकिस्तान के अपने मसले हल नहीं होते और तुम इंडिया के मसलों में टांग अड़ा रहे हो। ये तुम लोगों को हक किसने दिया बाकी दूसरे मुल्क के मसलों में बोलो? मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से ज्यादा, पॉलिटिशियन से ज्यादा, पॉलिटिक्स से ज्यादा इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन पॉलिटिशियन, इंडियन मुस्लिम पॉलिटिशियन या हिंदू भी कुछ हैं, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये डरपोक लोग हैं सर, वो ये निकलते नहीं है बाहर। अपने तुम्हारे मसाइल हल नहीं हो रहे और तुम इंडिया के मसाइल में टांग अड़ा रहे हो। इंडिया को वो हिजाब का मुद्दा था यार, अपना पहले हक तो हासिल कर लो, अपने पॉलिटिशियंस के खिलाफ तो बोलो। बड़ी अच्छी बात की आपने कि वहाँ का मुसलमान देखे खुल के बात करता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपने कोई देखा कि यहाँ का हिंदू को खुल के बात कर सकता हो? इसमें जरूरत है या हम बोलने देते हैं यहाँ पर हिंदू को? मैं अभी 2 दिन पहले जो है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ बैठा था, तो ऑफ द कैमरा उन्होंने मुझे बहुत से मसाइल बताए, बहुत सी तकलीफें अपनी। मेरा दिल जो है रो रहा था उस वक्त। लेकिन जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया, उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े कि भाई हम कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं कह सकते, हमें डर है कि हमें कोई अगवा कर लेगा, हमें हमारे साथ कोई बुरा सलूक कर लेगा। तो हमारे मुल्क का तो ये हाल है कि हम अपनी अकलीतों के साथ क्या सलूक करें, और उन्हें बोलने का हक भी नहीं है। तो यहाँ पर भी आज़ादी होनी चाहिए ना। अगर हम ये कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को आज़ादी है या आज़ादी और मिलनी चाहिए या उनके हकूक मिलने चाहिए। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट तबका पाया जाता है मजहबी किस्म का, जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, कुछ सबूत ना हो, बस एक बार कह देना कि वो काफिर है, वो गुस्ताख है, उसने नबी की गुस्ताखी कर दी है, उसने सहाबा की, तो एक मोब, एक जत्था भाग पड़ता है उन लोगों को मारने के लिए। सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पे मैं बताना चाहूँगा कि नहीं यार, नहीं आज़ादी है यहाँ के माइनॉरिटीज़ को। आपके साथ अभी आपने ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, चलो मुझे तो आप गलत कह सकते हैं, आपको तो नहीं ना गलत कह सकते। आप उनका इंटरव्यू लेते हैं जाके, ऑफ द कैमरा वो आपसे बातें करते होंगे, यार हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हम यहाँ पे प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर सकते, हम प्रॉपर यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर सकते, हमें हमारे मजहब की बना पर जज किया जाता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, वहाँ पे मजहब की बना पे जज नहीं किया जाता। अगर आप काबिल हैं, आप एक मुसलमान हैं, तो आपकी पोस्ट बड़ी होगी, आपको अपना लीडर बनाएंगे, वो आपको उस पोस्ट पे आपको वो ओहदा देंगे, आपको कहेंगे काम करो। ये चीज है फर्क। देखिए 3 प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के मुस्लिम बने हैं, एक भी हमारा कोई बड़ा
ओहदा किसी हमने इस तरह भगवान दास एक जो है वो हमारे चीफ जस्टिस वो बने थे कुछ अरसे के लिए, और किसी भी हमने नहीं देखा कोई सर पॉलिटिशियन भी, प्राइम मिनिस्टर आपने बिल्कुल अच्छी एग्जांपल दी। इसके अलावा जो भी कंट्रीब्यूट करता है ना, जो भी जिस काबिल होता है उसको वो ओहदा देते हैं, वो पोस्ट देते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम देख लें, कितनी इज्जत से पुकारते हैं। क्या कभी उन्होंने मुसलमान होने पे उनको जज किया? किसी ने गाली निकाली? मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखता हूँ, उनकी इज्जत कर रहे होते हैं लोग, भगवान बोलते हैं, इज्जत देते हैं। मैंने इज्जत देते हुए देखा है, किसी को गाली निकालते हुए नहीं देखा। हिंदू इज्जत करते हैं उनकी, डॉक्टर अब्दुल कलाम की। और यहाँ की माइनॉरिटीज के साथ ऑफ द कैमरा आप बात करते हैं तो वो आपको सारे दुख तकलीफें परेशानी बताई जाएंगी इस मुल्क में, पाकिस्तान में, जो जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज फेस कर रहे हैं। लेकिन जब आप कहेंगे कि यही कैमरे के सामने बोल दो तो वो कहेगा यार ऐसा ना करो, मेरी जान का खतरा है। कोई भी एक्सट्रीमिस्ट उठ के, सहाबा का कोई सो कॉल्ड आशिक, कोई नबी का सो कॉल्ड आशिक उठ के मुझे गोली मार देगा, कोई मोब मुझ पे आके हावी हो जाएगी। माइनॉरिटीज को क्या बोलने का इन्होंने मौका देना है? माइनॉरिटीज को क्या इन्होंने हक देना है बोलने का? यार ये मुसलमानों का नहीं बोलने देते। यार जड़ावाला के 2 वाक़े मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इन्होंने सिर्फ पूछा वो जो ईसाइयों के साथ गलत हुआ। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो मोब थी, वो जो जत्था था जिन्होंने जाके उन ईसाइयों के घर तोड़े और उसके बाद उनके जो इबादत गाहें थी उनको तोड़ा, उनको इन्फॉर्मेशन किसने दी? उनको किसने एविडेंस दिए? किसने दिए? किसी अल्लाह ताला की तरफ से कोई वही आई थी? कोई एविडेंस नहीं था सर उनके पास, कोई वीडियो नहीं थी, कोई सबूत नहीं था। बात सुनी सुनाई बात पे चले गए यार, उनके घर तोड़ने, उनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने, उनके सामान को बाहर फेंकने। एक बंदा यार, एक ईसाई खुद बेचारा बयान कर रहा है टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया तो नहीं ना झूठा हो सकता यार, टेलीविजन झूठा हो सकता है। आप कह सकते हो कि स्टेट के साथ वो लिंक करता है, स्टेट पैसे देती है, उसमें लफाफे होते हैं। सोशल मीडिया तो नहीं ना झूठ बोलता। सोशल मीडिया में मेरे जैसा एक आम बंदा मोबाइल लेके वीडियो बना रहा होता है और लाइव वीडियो चल रही होती, वो तो नहीं ना झूठी हो सकती यार। पागल नहीं बना सकते आप हमें। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग पढ़ लिख चुके हैं, लोगों को पता चल गया है कौन गलत कर रहा है। यार तरीकाकार ये होता है सबूत देना, प्रॉपर प्रोवाइड करना, वो फिर मुकदमा चलता है, मुकदमे में आप सबूत देते हैं, प्रॉपर एक प्रोसीजर है, प्रॉपर पूरा सिनेरियो है, वो होने के बाद फिर अदालत फैसला करती है। अब वो जो कोई मजलूम है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके घर को तोड़ा गया है, जिसकी इबादतगाह को तोड़ा गया है, अब बेचारा वो किसी मुसलमान के सामने या माशरे के अंदर किसी इंसान के सामने, किसी और मजहब वाले के सामने ये अपना मुदावा रखता है ना, ये अपनी एक गुजारिश रखता है कि यार देखो मेरे साथ इन्होंने क्या किया। और मुसलमानों के पता क्या करते हैं पाकिस्तान के मुसलमान? हमने ऐसे ही करना था, ये गुस्ताख हैं, इन्होंने कुरान मजीद की। जाहिल आदमी पहले पता तो कर ले उसने कुरान मजीद की गुस्ताखी की भी है कि नहीं। सुनी सुनाई बात होता तुम जाहिलो यकीन कर लेते हो, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 मेरा बताने का मकसद ये है कि यार चलो जो होना था हो गया, ठीक है। एक उनके साथ जुल्म हुआ बेचारों के साथ, अब जुल्म होने के बाद मजीद नमक छिड़क रहे हैं, ये तो चलो दूर की बात यार, बहुत बुरा हुआ यार आपके साथ। मुझे दिल से हमदर्दी का इजहार, हमदर्दी तो क्या करनी यार, ऊपर नमक छिड़क रहे हैं, ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम ऐसे ही करेंगे, हम गुस्ताखी कोई करके दिखाए, इस्लाम के बारे में नो कम्प्रोमाइज, इस्लाम पर हम समझौता नहीं कर सकते, ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जाहिल लोग, ना पता होता है कि बात कहां से चली है, किसने की है। सुनी सुनाई बात पे मोब को लेके, जत्था लेके, पूरी गैदरिंग लेके उन बेचारों पे जुल्म करने चले गए यार। अब देखें 95% लोग ऐसे ही हैं कि जिनको जो बताया जाता है कि जी वहां पर गुस्ताखी हो गई है, चलो तो सारे निकल पड़ते हैं। वो तो देखते ही नहीं, वो सोचते ही नहीं, वो तो जाके अगले बंदे को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। कितने वाकयात आपके सामने हैं पाकिस्तान में ऐसे होते हैं कि बताया जाता है कि जी फलां बंदे ने गुस्ताखी कर दी, लेकिन उसके ऊपर पहले कोई ऐसा उनकी सोच समझ काम नहीं करती, वो तो फौरन जाके। आप जैसे लोग कितने परसेंट हो गए? आप मेरी बात से एग्री करते हैं? कितने परसेंट हो गए आप जैसे लोग? मैं तादाद बता देता हूँ, चंद आप 100 की तादाद में कह लो, ठीक है। बेसिक कैटेगरीज है 3। आपने लोगों के बारे में पूछा ना कि लोगों की गैरत क्यों नहीं जागती, तो सबसे पहले वो कैटेगरी आती है जो जाहिल लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है, सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेना, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं इल्म वाले बंदे, उनके पास इल्म होता है, माइंड में सब कुछ होता है कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा, लेकिन उनमें जुर्रत नहीं होती, उनमें इतनी गैरत नहीं होती कि यार मैं सिस्टम के खिलाफ ललकारूं, मैं इस सिस्टम को गलत कहूं, मैं इन लोगों को गलत कहूं। उसमें हिम्मत नहीं होती, जुर्रत नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता। यार मैं अकेला क्या कर लूंगा, अकेला क़यामत वाले दिन अल्लाह ने तुझसे पूछना है, बाकियों से नहीं पूछना, तूने अपना जवाब देना है, मैं अकेला क्या कर लूंगा। और तीसरे नंबर पे वो कैटेगरी आती है जिनके पास इल्म भी होता है और ललकारते भी हैं, जुर्रत भी होती है, कॉन्फिडेंस भी होता है। सर मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन सर बागी मैं इतना बन गया हूँ इतने गंदे निजाम का, जो मर्जी आ जाए यार बोलूंगा मैं। अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है। दूसरी कैटेगरी वाले पहली वाली की निस्बत ज्यादा खतरनाक है। चलो पहले वाले तो हुए भी जाहिल ना, उनसे क्या है, आप
एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ अच्छा बोलेंगे। जो दूसरे नंबर वाले हैं ना, इल्म होने के बावजूद ना बोलना कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग क्या जज करेंगे। भाड़ में गए यार लोग, सारी जिंदगी यही सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यार ये जिन लोगों के बारे में तुम बातें करते हो ना, ये लोग दुनिया तो आखिरत तो क्या, दुनिया में नहीं तुम्हारे काम आने। सर ये सोच छोड़ दें कि कोई मेरे खिलाफ कोई बगावत कर देगा, कोई पुलिस वाला मुझे उठा के ले जाएगा, कोई मोब मुझे आके मार जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये कैसी बातें कर रहा है। सर कॉन्फिडेंस से बोले। तो ये है सर डिफरेंस हम में और इंडिया वालों में। ये है, उनको आज़ादी है प्रॉपर बोलने की, हमें आज़ादी नहीं है प्रॉपर बोलने की। वो अपनी बात प्रॉपर रख सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके उनके सामने रख सकते हैं। हमें आज़ादी नहीं है बोलने की सर।